आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र ई सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति कर पाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसके वेग का सूत्र ई विद्युत क्षेत्र तथा बी चुंबकीय क्षेत्र के पदों में हमें लिखना होगा। यहाँ इसके लिए हमने एक स्रोत लिया। एक स्रोत है जो इलेक्ट्रॉन को पुंज के रूप में यहाँ से गमित करता है या निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में मान लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ती है, पुंज के रूप में आगे बढ़ेगी तो उसकी दिशा को दाहिने हिस्से पर हमने ये दे दिया कि इलेक्ट्रॉन पुंज है इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, बढ़ती है। और आगे स्थित किसी यहाँ पर पर्दा हमारे पास है, ठीक है, जैसे एस डैश हमने दे दिया नाम। तो इस पर्दे पर ये टकराती है बिना विक्षेपित हुए। कब की स्थिति पर? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर हमने केवल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से है कि उसकी मार्ग की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। तो अगर हमने उसके हिस्से को दर्शाना चाहा तो विद्युत क्षेत्र के लिए ऊपर की स्थिति को, चलिए अगर हमने धनात्मक इलेक्ट्रोड या आवेश दिया और इसे ऋणात्मक आवेश दिया, इलेक्ट्रॉन अब जब यहाँ पर जाएगी एस इस पर्दे पर अगर टकराने के पर्दे की ओर जब वो आती है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, मतलब हमने कहा कि ई की उपस्थिति है, ठीक है। तो ई की उपस्थिति के कारण वो धनात्मक आवेश की तरफ या धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होने लगेगी और उसका विक्षेपण धनात्मक ओर होगा। लेकिन अगर हम साथ में विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दें और वो इसके लंबवत हो, ठीक है, तब एक ऐसे समायोजन में जब विद्युत क्षेत्र लगा के रखे हैं और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगा के रखे हुए हैं, तब इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता हुआ इस पर्दे पर टकरा जा। उसी स्थिति के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र निकालना है ई और बी के टर्म्स में। यहाँ हमने ये समझा दिया कि विद्युत क्षेत्र जो है वो, अगर हम इसे जेड अक्ष के परितः देख रहे हैं, ठीक है, जेड अक्ष कुछ इस तरह से, ये एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है जो इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा है, इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा है, और वाई अक्ष जो प्रस्तुत करेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इसे F के रूप में या F1 के रूप में हम प्रदर्शित कर दें तो ये हमारे लिए क्या होगा? यहाँ पर स्मॉल ई कैपिटल ई के रूप में इसका मान होगा। साथ ही दूसरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, पर विद्युत क्षेत्र था और अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन पुंज पर जो बल लगेगा उसे F2 के रूप में अगर हमने प्रदर्शित किया तो ये EV के रूप में प्रदर्शित होता है। अगर दोनों क्षेत्र हम एक साथ लगाएं और ये देखें कि इलेक्ट्रॉन पुंज में कोई विक्षेप नहीं होता है तो दोनों बलों के मान बराबर होने चाहिए। मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है इसे अगर हमने F1 के रूप में प्रदर्शित कर रखा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल वो F2 के रूप में अगर हमने प्रदर्शित कर रखा तो दोनों बलों का मान बराबर होना चाहिए संतुलन की स्थिति के लिए। तो इसका मान होगा स्मॉल ई कैपिटल ई के रूप में बराबर स्मॉल ई वी कैपिटल बी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वेग का जो सूत्र है वी के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए उसका वेग जो है होगा वो ई बटे बी के रूप में, मतलब क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमें निकालना था इस प्रश्न। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।